नेक्स्ट टॉपिक है वाई इज़ रिसोर्सेज प्लानिंग इसेंशियल, यानी कि रिसोर्सेज का संसाधनों का कि संसाधन नियोजन बनाना जो है वो क्यों ज़रूरी है, क्यों अनिवार्य है। रिसोर्सेज प्लानिंग इज़ क्वाइट नेसेसरी बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। फर्स्ट है एज द रिसोर्सेज आर लिमिटेड सो देयर प्लानिंग इज़ क्वाइट नेसेसरी सो दैट वी कैन यूज़ देम properly and at the same time save them from our coming generation। रिसोर्सेज हमारे पास जो है वो क्या है, लिमिटेड हैं। क्यों? क्योंकि ये रिसोर्सेज जो है वो क्या है, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, प्राकृतिक संसाधन है और ये हमारे पास जो है वो क्या है, लिमिटेड है। और इसलिए इनका नियोजन करना जो है वो क्या है, बहुत ही नेसेसरी है, अनिवार्य है, जिससे कि हम इसको प्रॉपरली जो है वो यूज़ कर सकें और साथ ही फ्यूचर जनरेशन के लिए भी इसको सेव जो है वो कर सकें, यानी कि हमारी आगे आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए भी रिसोर्सेज को बचा सकें। इसलिए रिसोर्सेज प्लानिंग जो है वो क्या है, इसेंशियल है। रिसोर्सेज आर नॉट ओनली लिमिटेड बट दे आर ऑल्सो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द डिफरेंट एरियाज ऑफ द कंट्री। रिसोर्सेज जो है वो केवल लिमिटेड ही नहीं है, सीमित मात्रा में ही नहीं है, बल्कि इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे देश में जो है वो क्या है, अनइवन है। देश के डिफरेंट पार्ट्स में इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वल नहीं पाया जाता है, बल्कि जो है वो अनइवन जो है पाया जाता है, असमान पाया जाता है। कुछ हमारे जो कहा जाए कि देश के एरियाज़ हैं, स्टेट हैं, वो रिसोर्सेज में जो है वो क्या है, बहुत ही रिच हैं, समृद्ध हैं, और कुछ जो है वो क्या है, बहुत ही उस मामले में जो है वो क्या है, पुअर हैं। There are regions which are rich in certain resources but deficient in some resources, some other resources। अब हमारे यहाँ कुछ रीजन्स ऐसे हैं जो कि कुछ रिसोर्सेज के मामले में अगर देखा जाए तो बहुत ही रिच हैं, और कुछ अदर रिसोर्सेज के मामले में यहाँ अगर देखा जाए तो वो बहुत ही वहाँ पे कम जो है वो पाए जाते हैं, डिफिशिएंट जो है वो पाए जाते हैं। बट फॉर द बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री द प्लानिंग ऑफ दीज रिसोर्सेज बिकम क्वाइट इसेंशियल। लेकिन देश के बैलेंस डेवलपमेंट के लिए, यानी कि देश के संतुलित विकास के लिए ये ज़रूरी है कि इन रिसोर्सेज का जो है हम प्रॉपरली जो है वो यूज़ कर सकें, यानी कि उसकी योजना बना करके उसका यूज़ करना जो है वो क्या है, इसेंशियल है। रिसोर्सेज प्लानिंग इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू सेव देयर ओवर एक्सप्लॉयटेशन और अनलॉफुल एक्सप्लॉयटेशन बाय द अनस्क्रैप्लेस एलिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। रिसोर्सेज की प्लानिंग इसलिए भी नेसेसरी है जिससे कि इसको हम उसके एक्सप्लॉयटेशन से जो है वो क्या कर सकें, बचा सकें, यानी कि उसका जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, अत्यधिक जो शोषण किया जा रहा है, यूज़ किया जा रहा है, उससे जो है वो बचा सकें। साथ ही जो है वो कहा जाए कि गैर अनलॉफुल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, यानी कि गैर कानूनी तरीके से, अनुचित तरीके से जो उसका शोषण किया जा रहा है, सोसाइटी के जो अनस्किल्ड एलिमेंट्स हैं, यानी कि अवांछित तत्व हैं या बेशरम तत्व हैं, जो कि हमारे कहा जाए कि रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं या फिर अनलॉफुल गैर कानूनी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन जो है वो कर रहे हैं। इसलिए जो है उसको बचाने के लिए भी रिसोर्सेज की प्लानिंग, उनसे रिसोर्सेज को बचाने के लिए भी रिसोर्सेज की प्लानिंग जो है वो करनी इसेंशियल है। The cutting of trees by the greedy people or killing of rare animals by the unscrupulous element can play havoc with our valuable resources। अब हमारे देश में जो पेड़ों की कटाई बहुत ही रैपिड स्पीड से हो रही है, कुछ ग्रीडी पीपुल सोसाइटी में ऐसे हैं, यानी कि सोसाइटी में हमारे कुछ ऐसे लालची व्यक्ति हैं जो कि पेड़ों की क्या कर रहे हैं, कटाई जो है गैर कानूनी तरीके से कर रहे हैं, या फिर ऐसे रेयर एनिमल यानी कि जो दुर्लभ जानवर हैं, इनको भी क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं, शिकार कर रहे हैं। वो हमारे कहा जाए कि जो वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जो हमारी मूल्यवान संसाधन हैं, उनके लिए ये जो अनस्किल्ड ह्यूमंस हैं, यानी कि अवांछित या बेशर्म शिकारी या तत्व हैं, ऐसे लोग हमारे वैल्यूएबल रिसोर्सेज को क्या कर रहे हैं, उसको नष्ट जो है वो कर रहे हैं। So the planned development of resources is the need of the hour for every country, big or small। और इसलिए रिसोर्सेज का जो है प्लान्ड डेवलपमेंट होना जो है वो इस समय, चाहे वो प्रत्येक देश के लिए, चाहे वो छोटा हो और चाहे वो क्या हो, बड़ा हो, उन सभी के लिए जो है वो क्या है, ज़रूरी है कि वो अपने देश में जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसका जो है वो प्लान्ड डेवलपमेंट जो है वो करें।
नेक्स्ट टॉपिक है रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया, यानी कि भारत में संसाधन नियोजन। रिसोर्सेज प्लानिंग मीन्स आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज अलॉन्ग विथ देयर डेवलपमेंट। अब रिसोर्सेज प्लानिंग का अर्थ क्या है? रिसोर्सेज प्लानिंग का अर्थ ये है कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन करना, यानी कि उनकी पहचान करना, उनकी क्वांटिफिकेशन करना, यानी कि उसकी मात्रा का अनुमान लगाना, किसके साथ? संसाधनों के विकास के साथ संसाधनों की पहचान करना और उनकी मात्रा का अनुमान लगाना जो है वो क्या है? रिसोर्सेज प्लानिंग है। रिसोर्सेज प्लानिंग शुड मैच विथ नेशनल डेवलपमेंट गोल्स, और रिसोर्सेज की जो प्लानिंग होनी चाहिए, यानी कि संसाधन का जो नियोजन होना चाहिए, वो नेशनल डेवलपमेंट के गोल से मैच जो है वो करना चाहिए, यानी कि राष्ट्रीय विकास का जो उद्देश्य है उसके साथ संसाधन नियोजन जो है वो क्या है? जुड़ा हुआ है। इन इंडिया द रिसोर्सेज आर वास्ट बट देयर डेवलपमेंट इज इनसफिशिएंट और दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड अनइवनली। तो भारत में रिसोर्सेज जो है वो क्या हैं? कहा जाए कि एबंडेंट है, यानी कि पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन उनका जो डेवलपमेंट है वो क्या? इनसफिशिएंट है, यानी कि संतोषजनक जो है वो क्या है? नहीं है। और साथ ही उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी क्या है? अनइवन है। सम एग्जाम्पल्स आर एज फॉलोज। States like Jharkhand, Chhattisgarh and Madhya Pradesh are rich in coal and minerals, but lack of technological and institutional support. अब हम लोगों के यहाँ हमारे देश में, इंडिया में कुछ स्टेट जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़ और जो मध्य प्रदेश हैं वो आपके कोल और अदर मिनरल्स में जो है वो क्या है? बहुत ही रिच हैं, लेकिन उनके डेवलपमेंट के लिए जो टेक्नोलॉजिकल और जो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, वो उन एरियाज़ में अभी नहीं हुआ है, वो उन स्टेट में अभी उतना नहीं हुआ है, और इसलिए कहा जाए तो इन स्टेट से रिसोर्सेज का डेवलपमेंट भी उतना नहीं हुआ है। अरुणाचल प्रदेश हैज़ एबंडेंट वाटर रिसोर्सेज बट लैक इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अरुणाचल प्रदेश में जो है वाटर रिसोर्स एबंडेंट हैं, यानी कि जल संसाधन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, लेकिन जल संसाधन से जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है, यानी कि उससे जो विद्युत ऊर्जा बनाई जा सकती है, उसका डेवलपमेंट के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होना चाहिए उसका डेवलपमेंट अभी अरुणाचल प्रदेश में नहीं हुआ है, और इसलिए जिससे वहाँ पर जो वाटर रिसोर्स है उससे जितनी बिजली बनाई जा सकती है उसका भी डेवलपमेंट जो है वो नहीं हो पा रहा है। राजस्थान इज़ वेल एंडेव्ड विथ विंड एंड सोलर एनर्जी बट लैक वाटर रिसोर्सेज। राजस्थान इंडिया का जो स्टेट है वहाँ पर वो विंड और सोलर एनर्जी में क्या है? एंडेव्ड है, यानी कि संपन्न है, बट वहाँ पर वाटर रिसोर्सेज की कमी पाई जाती है। सम स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा हैव ए पुअर रिसोर्सेज बेस बट दे आर इकोनॉमिकली डेवलप्ड। अब कुछ स्टेट इंडिया में ऐसे हैं, जब पंजाब और हरियाणा, जहाँ पर अगर देखा जाए तो रिसोर्सेज के मामले में जो है वहाँ पे वो पुअर हैं, यानी कि वहाँ पर अगर हम देखें आयरन, कोल, मिनरल्स, वहाँ पर उसकी कमी जो है वो पाई जाती है, ये रिसोर्सेज वहाँ पे नहीं पाए जाते हैं। लेकिन चूँकि वहाँ पर लैंड रिसोर्सेज जो है वो क्या है? लैंड रिसोर्स जो है वो हमारा बहुत ही फर्टाइल है, और इसलिए लैंड रिसोर्सेज के बदौलत वो इकोनॉमिकल जो है वो क्या है? इकोनॉमिकली डेवलप्ड है, यानी कि आर्थिक रूप से विकसित हैं। द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख लैक नेचुरल रिसोर्सेज ऑल्दो इट हैज़ ए रिच कल्चरल हेरिटेज। और दूसरी तरफ जो हमारा लद्दाख है वो एक कोल्ड डेजर्ट है, यानी कि शीत मरुस्थल है, और वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज की जो है वो क्या है? बहुत ही कमी है। हालांकि वो लद्दाख का जो कल्चरल हेरिटेज है, सांस्कृतिक विरासत है, वो बहुत ही क्या है? सांस्कृतिक विरासत के मामले में लद्दाख जो है वो क्या है? बहुत ही रिच